अमेरिका इंग्लैंड जाकर देश के संस्थानों के खिलाफ जहर उगलना और देश में रहते हुए देश के महापुरुषों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना राहुल गांधी की पुरानी फितरत है। यही नहीं, राहुल गांधी हर विपक्षी नेता तक के बारे में इसी तरह बदतमीजी से पेश आते रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह। कांग्रेस और राहुल को लगता है कि बदजुबानी करने से उनकी सियासत चल सकती है। इसी चक्कर में राहुल गांधी एक बार फिर फंसे तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकारा और कहा कि कोई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसे बोलता है क्या। हालांकि राहुल गांधी जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी ये उम्मीद पूरी हो गई। असल में राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसा अक्सर होता है कि जब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी के मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाज़त नहीं देंगे। इस बार सावरकर हैं, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के नौकर थे। अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो स्वतः संज्ञान लेंगे। मतलब कि सावरकर के खिलाफ सरेआम एक नहीं कई बार अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद राहुल गांधी इसलिए बच निकले क्योंकि वे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और गांधी परिवार के सदस्य। कोई दूसरा होता तो शायद इसे इस तरह की छूट न मिल पाती। इस मामले में 4 अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था। मानहानि का ये मामला साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान के बाद से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। साथ ही कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। नृपेंद्र पांडे वकील ने इसको लेकर निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। मानहानि का मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा की रैली में राहुल ने सावरकर को लेकर ये टिप्पणी की। 2023 में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में अपशब्द कहे थे। उन्होंने अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई थी। राहुल ने कहा था कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डर कर माफ़ी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे और कोई चिट्ठी नहीं साइन की। सावरकर जी ने इस कागज पर साइन किए, उसका कारण था डर। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर जी ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी पटेल को धोखा दिया था। उन लोगों से भी कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।